वो अधिकारियों को धमकाना चाह रहे हैं। अरे अनपढ़ों, तुम लोगों के परिवार में कोई पढ़ा लिखा तो बहुत कम लोग होंगे, आप अधिकारियों को धमका रहे हो। अधिकारी आपके धमकाव में आने वाले नहीं है। चुनाव तो निष्पक्ष होगा और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में ला रही है। आपने देखा होगा पंजाब से किस हालत में आए थे, व्हील चेयर पे बैठ गए थे प्रशासन के सामने, जिस प्रशासन को उनके बेटे चुनौती दे रहे हैं अब्बास अंसारी। और आने वाला समय बताएगा कि किसकी सरकार किसकी बनेगी। ऐसा ना हो कि अब्बास अंसारी का हिसाब किताब करे प्रशासन। ये सच बात है कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो 100% ये लोग रहना दुश्वार कर देंगे बाकियों का भी। और जब ये पुलिस अध्यक्ष को इतना सब बोल सकते हैं तो ये किसी को भी बोल सकते हैं, किसी को डरा सकते हैं ये लोग। सर अब्बास अंसारी तो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मुख्तार के साथ बाबा ने गलत किया, फंसा दिया, पंजाब से ले आए, उनको जेल में ठूस दिया। अरे वो ठूसने लायक ही काम किया है और उसी में रहेंगे, वो सड़ेंगे उसी में। और रही बात अगर वो किसी हिसाब किताब को कह रहे किसी धमकी देने की वजह से कि सब कुछ देख लिया जाएगा तो वो गलत है। जो भी वो बोल रहे हैं वो गलत है। जैसे भी सरकार को एक बदनाम करने वाली बात खामखा बेमतलब में, उसके बाद जो भी बोल रहे हैं वो गलत ही बोल रहे हैं। यूपी में 7 चरणों में चुनाव है और 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब आखिरी चरण का चुनाव होगा 7 फरवरी को। और लगातार नेताओं की बयानबाजी सामने नजर आ रही है, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, चाहे कोई भी नेता हो, उसकी मंच से बयानबाजी नजर आ रही है। और हाल फिलहाल में ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का जो बयान है वो वायरल हो रहा है। विवादित बयान उसको कहा जा रहा है। अब्बास अंसारी का कहना है कि मैंने अखिलेश भैया से यानी कि अखिलेश यादव से बात की है और कहा है कि 10 मार्च को जब समाजवादी की सरकार आएगी तो कोई भी अधिकारी का ट्रांसफर ना होगा ना किया जाएगा। पहले 6 महीने अधिकारियों से हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनका ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन जनता से हम जानने आए हैं कि आखिर ये कैसा बयान है। क्या अधिकारियों को डराकर धमकाकर अब्बास अंसारी सरकार चलाना चाह रहे हैं? आखिर अब्बास अंसारी कहना क्या चाह रहे हैं? चलिए जनता से बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे? एक तरफ उत्तर प्रदेश में 5 साल योगी सरकार रही और योगी सरकार का बुलडोजर लगातार माफिया पर चलता रहा, और वहीं अब्बास अंसारी जो कि डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, मुख्तार अंसारी जेल में है, उनका ये कहना है कि हमारी सरकार बनने दीजिए, 6 महीने तक किसी अधिकारी का हम ट्रांसफर नहीं करेंगे बल्कि उनसे हिसाब किताब होगा। इसको आप लोग कैसे समझते हैं? आम जनता क्या समझ रही है? देखिए, आने वाली 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और बाबा का बुलडोजर पहले थोड़ा सा गम गति से चल रहा था, अब ग्रेसिंग करा के उन्होंने बिल्कुल फिट फाट कर लिया है। और जितने भी ये अत्याचारी हैं, भूमाफिया हैं, गुंडे हैं, उनके मकानों पे बुलडोजर और तेज कर चलने का कार्य होगा। और वो जो भी असल में 7 तारीख को भी एक चुनाव है, वो अधिकारियों को धमकाना चाह रहे हैं। अरे अनपढ़ों, तुम लोगों के परिवार में कोई पढ़ा लिखा तो बहुत कम लोग होंगे, आप अधिकारियों को धमका रहे हो। अधिकारी आपके धमकाव में आने वाले नहीं है। चुनाव तो निष्पक्ष होगा और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में ला रही है। क्या कहेंगे? अब्बास अंसारी का कहना है कि सरकार बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की और अखिलेश भैया से बातचीत हो गई है, किसी भी अधिकारी का ना ट्रांसफर होगा, ना किसी का तबादला होगा, ना किसी को रखा जाएगा। पहले 6 महीने अधिकारियों से हिसाब किताब करेंगे, उसके बाद पता लगेगा कि आखिर करना क्या है। ये लोग बौखला गए हैं, बाबा का बुलडोजर देखकर ये लोग बौखला गए हैं और ये उस गर्मी में आगे पता नहीं क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं। और ये सच बात है कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो 100% ये लोग रहना दुश्वार कर देंगे बाकियों का भी। और जब ये पुलिस अध्यक्ष को इतना सब बोल सकते हैं तो ये किसी को भी बोल सकते हैं, किसी को डरा सकते हैं ये लोग। क्या इस पर कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो इसको किस तरीके से ले रही है? क्या डराकर धमकाकर सरकार चलाना चाह रहे हैं अब्बास अंसारी? क्या देखिए, सपा की सरकार जब यहाँ पर थी तब इन लोगों ने बहुत हुड़दंग काटा था। और ये जहाँ जहाँ पर सपा की सरकार आज भी है, जहाँ जहाँ पर इनके MLA हैं, विधायक हैं, वहाँ पर ये आज भी ऐसी गंदा खेल खेलते हैं। और इनकी तो मंशा ही यही है कि हमें कब्जा चाहिए, यहाँ पर हर तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। अब जिस गली में ये लोग 4 होते हैं वहाँ से भगाना स्टार्ट कर देते हैं हिंदुओं को, पलायन वहाँ पर मजबूरी में इंसान करने लग जाता है। इनकी यही है कि भाई इनको भगाओ यहाँ से और अपना राज करेंगे हम लोग। आप क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे? अब्बास अंसारी का ये बयान, उन्होंने कहा कि भाई सरकार बन रही है, सरकार आ रही है, अखिलेश भैया से बातचीत हो गई है, उनसे कहा है अब्बास अंसारी ने कि पहले 6 महीने किसी का ट्रांसफर नहीं, पहले तो हिसाब किताब होगा तब बात होगी आगे की। नहीं, ये तो चीज़ गलत है। देखिए, विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो।
इस तरह की धमकी उमकी तो ठीक चीज़ नहीं है। और मैं तो यही मानता हूँ कि हम विकास के मुद्दे पे बात होना चाहिए। काम जो कर रहा है उसकी सरकार सही है। अब जो इस करंट में जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है तो सब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। और विकास इसी को कहते हैं, लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद, इससे आप कुछ गलत संगत वाले लोगों का आप दिल जीत सकते हो पर सबका नहीं। जो नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को ही गलत फंसा दिया योगी सरकार ने। अब इस मुद्दे पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या है, मैं ज़्यादा इतना हो रहता नहीं हूँ, पर ये चीज़ गलत तो गलत है। ये तो वोटर तय करेगा ना सरकार किसकी आएगी। वो सरकार तो योगी की आएगी, वो आ रखी है और आगे भी रहेगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और बाकी जनता के हाथ में है सब कुछ कि कौन किसकी सरकार आएगी, कौन तय करेगा कौन नहीं तय करेगा। बाकी और कुछ नहीं कहना चाहता। अब्बास जी जो कह रहे सरकार आ रही है आपकी बार अखिलेश भैया की। अरे वो तो देखा जाएगा। अभी 2-4 दिनों बाद पता चलेगा कि किसकी सरकार आनी है और किसकी नहीं आनी है। हाँ, मुख्तार अंसारी जो कि इस वक्त जेल में है और उनके बेटे का ये मऊ में बयान देना कि सरकार तो अखिलेश भैया की बन रही है और हिसाब किताब किया जाएगा अधिकारियों से पहले 6 महीने, उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना है। एक्चुअली क्या है कि वो बैठे बैठे वहाँ से सपना देख रहे हैं, एक्चुअली है नहीं। जो वो सोच रहे हैं वो नहीं है। जोगी जी वो खुलेआम आ रहे हैं, 300 से ऊपर सीट आ रही है। सीट की कमी नहीं, पूरा सीट आ रही है, पूरा यूपी यानी बीजेपी के साथ है। आज नहीं, अरे कि ये आगे तक यानी समझो कि आज तो मुख्यमंत्री आगे पीएम का भी यही हकदार है। प्रधानमंत्री? हाँ जी। कौन? जोगी जी। जोगी जी? हाँ जी। अरे अब्बास अंसारी कह रहे हैं कि अखिलेश भैया से बातचीत। छोड़ दो वो वहीं रहेंगे। वो समझो जेल के अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। कह रहे योगी ने बहुत जुल्म कर दिया मेरे पिता। सवाल ही नहीं होता। अरे वो तो कहने दो, वो तो कहने के लिए तो सभी लोग हैं। कह रहे मुख्तार अंसारी तो मसीहा हैं गरीबों के, योगी ने फंसा दिया। यही तो बात है कि मसीहा या जोगी जी हैं। हाँ, आज लोग जो बोल रहे हैं कि भाई कि हम एक्चुअली जो है जोगी जी का सारे सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये मुख्तार अंसारी तो जब थे, जब की बात हो रही, जब चल रही थी अखिलेश सरकार की, उससे पहले कुछ नहीं था और सारे हंगामा ही हंगामा हो रहा था। सारे पब्लिक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे लोग परेशान होते थे। आए दिन उग्रवाद, आए दिन हंगामा होता था। आज ये देख लीजिए कि सबसे बड़ी चीज़ है कि 5 साल के अंदर ही, 5 साल यानी 70 साल तक सारे राज्य किए, आज तक अयोध्या 370 का मामला कोई हल करने वाला नहीं था। क्या ये सरकार अंधी थी क्या? हाँ, राम भक्तों पर गाड़ी चलवाया गया था, क्या अंधे थे क्या वो? हाँ, जो इतने खतरनाक इतने लोग बड़े हैं। हाँ, मगर अब्बास अंसारी तो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मुख्तार के साथ बाबा ने गलत किया, फंसा दिया, पंजाब से ले आए, उनको जेल में ठूस दिया। अरे वो ठूसने लायक ही काम किया है और उसी में रहेंगे, वो सड़ेंगे उसी में। मुख्तार अंसारी और कौन रहेंगे? जो उनके बाप जो अंदर जा रहे हैं, अंदर सड़ रहे हैं, वही रहेंगे। जोगी जी का बुलडोजर चलेगा और चलता ही रहेगा। बुलडोजर? हाँ जी। हाँ जी, क्या कहेंगे अंकल जी? क्या अब्बास अंसारी के इस बयान से आप सहमत हैं? उनका कहना है कि अधिकारियों को। बिल्कुल हम सहमत नहीं हैं। योगी की सरकार बन रही है, बनेगी, इसके आगे भी बनेगी योगी की सरकार। बनती चलती जाएगी। क्या बोल रहे, गलत फंसा दिए साहब? योगी ने क्या क्या नहीं किया। राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हर चीज का वो बना रहे हैं। मुख्तार अंसारी क्या करे? उन्होंने क्या किया? वो तो सबको और गलत किया सबके साथ। मुख्तार अंसारी क्या करेंगे? योगी तो सबके लिए अच्छा कर रहे हैं भाई। वो उसका सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, जोगी जी का यही नारा है। और यही नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पीएम प्रधानमंत्री आज जो है ना इतने यानी मैच्योर रहे हैं कि यानी समझ लो कि ये बल्कि कितने पहाड़ों में कितने घूमे हैं, कहाँ कहाँ घूम करके जा करके यानी उनको ये दिया गया कि आप ही आज उत्तर प्रदेश और भारत को रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। अरे क्या कहेंगे? अब्बास अंसारी कह रहे हैं अधिकारियों को समझा दिया है, हिसाब किताब होगा पहले, तब जाकर पता लगेगा क्या करना है। बिल्कुल सही जी। आखिर वो जो गुंडा होता है जिसके पास कुछ होता ही नहीं, धमकाने के सिवा और कुछ है ही नहीं उसके पास, तो और करेगा क्या वो? अगर उसके पास और कोई नॉलेज नहीं दूसरा इसके सिवाय, तो वही काम करेगा जो उसके पास है, वही वो देगा। गुंडे ही है तो गुंडे ही देगा वो तो। इसलिए हमें तो चाहिए ना कि हम अच्छी सरकार लाएं, जो अच्छी 5 साल से आप देख रहे हैं कोई झगड़ा हुआ कहीं? वो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को तो बाबा जी पंजाब से खींच रहा है, गलत फंसा दिया, जेल में ठूस दिया। तो जो खराब है उसको तो ले ही आएंगे खींच के। वो यही तो उनमें दम है, यही तो दम दिखाने में, और कोई नहीं दिखा पाया, वो दिखा दिए।
और कोई नहीं दिखा पाया और वो दम दिखा दिए। और गरीब के लिए तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया कहीं। आप बताइए गरीब के लिए कोई मैं यूं कह रहा हूं सबके लिए सही करो तो अब्बास मुख्तार अंसारी के बेटे को जानते हैं आप? मैं जानता हूं मुख्तार अंसारी के बेटे कह रहे हैं कि अधिकारियों से हिसाब किताब होगा, पहले 6 महीने में सरकार बन रही है हमारी। अच्छा हाँ, पहले अधिकारियों से हिसाब किताब होगा, उसके बाद बात की बात करेंगे। काहे को हिसाब किताब करे अभी वो तो वही बताएंगे। खामुखा की बात है यार, कैसी बात। कौन अंसारी जी कर पाएगा कोई? वो कह रहे हैं अब सरकार बन रही है समाजवादी की और हिसाब किताब होगा पहले अधिकारियों से। भैया सरकार समाजवादी की बनो, भारतीय जनता पार्टी की बनो, काय की बनो, हिसाब किसी को किसी से बनाओ, सब ऐसे ही चलेगा जैसे चलता आ रहा। कह रहे हैं पहले तो हिसाब होगा। अरे हाँ, ऐसा क्या गुंडाई हो जाएगी कोई? आप अब्बास अंसारी के बयान से सहमत हैं या फिर? वाकई बयान से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। अच्छा, जो तरीका है, जो कानून का दायरा है, उसमें रह के काम करिए सब। उनका कहना है कि अखिलेश भैया से बातचीत हो गई है और समाजवादी की सरकार आ रही है और सरकार आने पर पहले 6 महीने तो अधिकारी की ना पोस्टिंग होगी ना ट्रांसफर होगा, हिसाब किताब होगा, उसके बाद सोचा जाएगा कि अधिकारियों के साथ क्या करना है। देखिए, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले 5 साल में अभी तो उनके पापा का जो पिताजी हैं उन्हीं का हिसाब किताब चल रहा है। आपने देखा होगा पंजाब से किस हालत में आए थे, व्हील चेयर पे बैठ गए थे प्रशासन के सामने, जिस प्रशासन को उनके बेटे चुनौती दे रहे हैं अब्बास अंसारी। और आने वाला समय बताएगा कि किसकी सरकार किसकी बनेगी। ऐसा ना हो कि अब्बास अंसारी का हिसाब किताब करे प्रशासन। क्या कहेंगे इस तरीके से? क्या सरकार, अखिलेश यादव जी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि हम अच्छा प्रशासन देंगे, हम सुरक्षा देंगे, लेकिन उन्हीं के गठबंधन से ये प्रत्याशी हैं अब्बास अंसारी, क्या अखिलेश यादव जी को सोचना नहीं चाहिए इन लोगों के ऊपर, कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? अखिलेश यादव जी को उस पर संज्ञान लेकर तत्काल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही इनकी सरकार आने से रुकेंगे। क्योंकि आम जनता को चाहिए कि सुशासन चाहिए, ना कि ऐसे गुंडे मवाली चाहिए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से वो चुनाव मैदान में है। हाँ, ओम प्रकाश राजभर को सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को वो चुनाव मैदान में उतारेंगे तो कौन वोट देगा? जनता वैसी भयभीत रहेगी जहाँ प्रशासन के ऊपर उंगली उठाई जाएगी। जब प्रशासन सुरक्षित नहीं रहेगा तो जनता कहाँ से सुरक्षित होगी? लेकिन लगातार अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ बात करते रहे बुलडोजर की, अगर उधर अखिलेश यादव भी बात करते रहे बुलडोजर की। योगी ने कहा मैंने 5 साल बुलडोजर चलवाया, अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर का हम स्टीयरिंग घुमाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर का कहीं स्टीयरिंग नहीं घूमना, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलेगा। जो भू माफिया रहे, गुंडे मावाली रहे, सबके ऊपर बुलडोजर चलेगा। और ग्रीसिंग हो चुकी है, 11 तारीख से फिर चालू हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? मुख्तार अंसारी जो कि इस वक्त जेल में है, उनके बेटे जो कि मऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, मऊ की सदर सीट से, उनका ये कहना है कि अखिलेश भैया से बातचीत हो गई है, सरकार बन रही है और सरकार बनने के बाद पहले 6 महीने कोई भी अधिकारी का ना ट्रांसफर होगा ना किसी की पोस्टिंग होगी, पहले उनसे हिसाब किताब होगा। मतलब हिसाब किताब किस तरीके का? वो तो उनको पता है। हिसाब किताब मतलब उन्होंने ये क्लियर थोड़ी नहीं करा होगा, तो फिर आपने जो बोल दिया क्या हिसाब किताब होगा, कुछ ना कुछ बात ही होंगी, ऐसी बात नहीं है। और रही बात अगर वो किसी हिसाब किताब को कह रहे किसी धमकी देने की वजह से कि सब कुछ देख लिया जाएगा, तो वो गलत है। जो भी वो बोल रहे हैं वो गलत है। जैसे भी सरकार को एक बदनाम करने वाली बात खामखा बेमतलब में, उसके बाद जो भी बोल रहे हैं वो गलत ही बोल रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आपको लगता है कि इस तरीके का बयान अब्बास अंसारी को नहीं देना चाहिए जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं देना चाहिए ऐसे। फिर भी उसमें और सरकारों में फ़र्क क्या रह जाएगा? बात यह है। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, गलत मानते हैं आप? बिल्कुल गलत है। अगर इस तरीके का वो दे रहे हैं वो बयान, तो वो गलत है। और मैं ही नहीं, सभी लोगों को किसी से भी जानकारी लो, सब गलत ही कहेंगे कुल मिलाकर। कि हमारे ऊपर जुल्म किए, अत्याचार किए, सरकार बनेगी तो किसी का भी अधिकारी का हम ट्रांसफर नहीं होने देंगे। अखिलेश भैया से बातचीत हो गई है, पहले इनसे हिसाब किताब किया जाएगा। मतलब देखो, जो नेताजी के साथ हुआ है वो तो गलत ही हुआ है कुल मिला के। तो बात यह है कि कोई ये मुकदमे नहीं होते, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, ये मुकदमा तो आजम खान की बात है। मैं मुख्तार बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूँ जो पंजाब से। ना वो तो बदमाशी दिखा रहे हैं। खैर उसमें कोई भी नहीं है। इस तरीके से अगर देश में यही चलता रहेगा तो फिर क्या है? गलत है जो भी कह रहे हैं वो, ठीक है। कुल मिला के तो बात यह है। सकते हैं आप जनता जनार्दन की क्या राय है। हालांकि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के इस बयान पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और उन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है, लेकिन जिस तरीके से अब्बास अंसारी का ये कहना है कि 10
मार्च के बाद सरकार आने पर अधिकारियों को ना पोस्टिंग की जाएगी ना ट्रांसफर होगा, पहले उनसे हिसाब किताब होगा, उसके बाद ये सोचा जाएगा कि आखिर अधिकारी के साथ क्या करना है, कहां भेजना है। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।